हालेलुया। आइए आराधना शुरू करेंगे। इस समय गीत गालेंगे भजने के लिए सिर से गए हम। सिर से गए हम आते तेरे पास, गाते तेरी हम उपासना साधना आराधना। बचने के लिए सिर से गए हम आते तेरे पास, गाते हम करते तेरी हम उपासना साधना। आदि में था वचन, वचन परमेश्वर के साथ, वचन परमेश्वर ही था। सब कुछ हुआ वचन द्वारा। ओ आदि में था वचन, वचन परमेश्वर के साथ, वचन परमेश्वर ही था। सब कुछ हुआ वचन द्वारा। महिमा समर्थ आदर के योग्य मेरा प्रभु यीशु। महिमा समर्थ आदर के योग्य मेरा प्रभु यीशु। मिलाकर भजने के लिए सिर से गए हम आते तेरे पास, लाते हृदय हम करते तेरी उपासना साधना आराधना। दुनिया बनाने से पहले चुना था मुझको दया से, करने तेरी धन्य सेवा। आत्मा सच्चाई आशा से ओ दुनिया बनाने से चुना था मुझको दया से, करने तेरी धन्य सेवा। आत्मा सच्चाई आशा से। महिमा समर्थ आदर के योग्य मेरा प्रभु यीशु। महिमा समर्थ आदर के योग्य मेरा प्रभु यीशु। भजने के लिए सिर से गए हम आते तेरे पास, गाते हृदय हम करते तेरी हम उपासना साधना आराधना। हालेलुया। एक और गीत गालेंगे, नाम लियो रे यीशु का मंगलकारी नाम।
मंगलकारी नाम लियो रे। मुक्ति वो देगा, शक्ति वो देता, मुक्ति वो देगा, शक्ति वो देगा, मुक्ति वो देगा, भक्ति वो देगा, मुक्ति वो देगा, भक्ति वो देगा। पवन पवन सुंदर मेरा यीशु का नाम पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम। पवन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पवन पवन सुंदर मेरा यीशु का नाम। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। ओ नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। भक्ति वो देगा, शक्ति वो देगा, भक्ति वो देगा, शक्ति वो देगा, अरे भक्ति वो देगा, शक्ति वो देगा, भक्ति वो देगा, शक्ति वो देगा। पवन पवन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, हाँ, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। हालेलुया। एक और गीत गाएंगे, गाओ गाओ छह की गीत गाओ। गाओ गाओ छह गीत गाओ, ताली बजा के तुम गाओ। यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया, खुशी से सबको सुनाओ। यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया, खुशी से सबको सुनाओ। फिर से गाओ गाओ जय गीत गाओ, ताली बजा के तुम गाओ। यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया, खुशी से सबको सुनाओ। यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया, खुशी से सबको सुनाओ। कांपे पड़ता है बड़ा पत्थर, देखो वो कैसे हट गया। वो विनाश की मोहर बंद न सकी, वही यीशु के पुत्र को। वो विनाश की मोहर बंद न सकी, वही यीशु के पुत्र को। कारो ये बड़ा पत्थर, देखो वो कैसे हट गया। वो विनाश की मोहर बंद न सकी, वही यीशु के पुत्र को। वो विनाश की मोहर बंद न सकी, वही यीशु के पुत्र को। गाओ गाओ जय गीत गाओ, ताली बजा के तुम गाओ। यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया, खुशी से सबको सुनाओ। यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया, खुशी से सबको सुनाओ। रो मत विलाप करो मत, गली में तक तुम कहो। वचन अनुसार कब्र से निकला, जाकर सुनाओ समाचार। वचन अनुसार कब्र से निकला, जाकर सुनाओ समाचार। रो मत विलाप करो मत, गली में तक तुम कहो।
सामर्थ खत्म होने पर बहुत घबराया शैतान। अंधकार के सामर्थ खत्म होने पर बहुत घबराया शैतान। भाषा के तुम गाओ, यीशु नाथ सिंगा हुआ, हालेलुया, खुशी से सबको सुनाओ। यीशु नाथ सिंगा हुआ, हालेलुया, खुशी से सबको सुनाओ। ऊंचे करो सिर दरवाजे, आता है बड़ा बादशाह। के सेना तबला बजाकर गाओ तुम हालेलुया। के सेना तबले बजाकर गाओ तुम हालेलुया। ऊंचे करो सिर दरवाजे, आता है बड़ा बादशाह। के सेना तबले बजाकर गाओ तुम हालेलुया। के सेना तबले बजाकर गाओ तुम हालेलुया। गाओ 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 गीत गाओ, भाई बजा के तुम गाओ। यीशु नाथ सिंगा हुआ, हालेलुया, खुशी से सबको सुनाओ। यीशु नाथ सिंगा हुआ, हालेलुया, खुशी से सबको सुनाओ। यीशु नाथ सिंगा हुआ, हालेलुया, खुशी से सबको सुनाओ। एक और गीत गा लेंगे। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। आदि और अंत तू ही है। सब ज्ञान तू ही है, दूतों की स्तुति तू ही है, मुक्ति और सब ज्ञान तू ही है। यीशु तू महान है, महान है, यीशु तू अच्छा है, अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, जिंदा है, यीशु तू धन्य है, धन्य है, दूतों की स्तुति तू ही है, मुक्ति और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। जीवन सारा पाप से मेरा, सब अंधेरा और असुख सारा, जीवन भरा पाप से मेरा, सब असुख सारा, मेरे पाप से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है,
बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, न्याय करने आने वाला है, न्याय के साम्राज्य करने को, न्याय करने आने वाला है, न्याय के साम्राज्य करने को, धर्मियों को लेके जाएंगे, सिंहासन पर राज करेगा, धर्मियों को लेके जाएंगे, सिंहासन पर राज करेगा। यीशु तो महान है, महान है, यीशु तो अच्छा है, अच्छा है, यीशु तो जिंदा है, जिंदा है, यीशु तो धन्य है, धन्य है, तू तो स्तुति तू ही है, स्तुति और ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। हालेलुया। सब पुराने गानों को भूल गए अपन लोग। ख्रिस्ट अवतारा, मनाओ खुशी, खुशी मनाओ, ले लेना ख्रिस्ट अवतारा, मनाओ खुशी, खुशी मनाओ, ले लेना ख्रिस्ट अवतारा, मनाओ खुशी, खुशी मनाओ, मनाओ, गाओ बजाओ, खुशी मनाओ, गाओ बजाओ, तबला मृदंग अति सारा, मनाओ खुशी, खुशी मनाओ, तबला मृदंग अति सारा, मनाओ खुशी, खुशी मनाओ। यहूदा देश के बैतलहम में, यहूदा देश के बैतलहम में, चमका चमा चमकारा, मनाओ खुशी, खुशी मनाओ, चमका चमा चमकारा, मनाओ खुशी, खुशी मनाओ, खुशी मनाओ, गाओ बजाओ, खुशी मनाओ, गाओ बजाओ, अरे तबला मृदंग अति सारा, मनाओ खुशी, खुशी मनाओ, तबला मृदंग अति सारा, मनाओ खुशी, खुशी मनाओ, चले गड़ड़िए बैतलहम को, चले गड़ड़िए बैतलहम को, देखन वो तारन आया, मनाओ खुशी, खुशी मनाओ, देखन वो तारन आया, मनाओ खुशी, खुशी मनाओ, खुशी मनाओ, गाओ
खुशी मनाओ, तबला मृदंग तिसारा मनाओ, खुशी खुशी मनाओ। जन्म लिया है गौशाले में, जन्म लिया है गौशाले में, मरियम की आंखों का तारा मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, मरियम की आंखों का तारा मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी मनाओ, गाओ बजाओ, खुशी मनाओ, गाओ बजाओ, तबला मृदंग सितारा मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, तबला मृदंग सितारा मनाओ, खुशी खुशी मनाओ। आओ हमारे मन में स्वामी, आओ हमारे मन में स्वामी, पापों का दोहारा मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, पापों का दोहारा मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी मनाओ, गाओ बजाओ, खुशी मनाओ, गाओ बजाओ, तबला मृदंग तिसारा मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, तबला मृदंग तिसारा मनाओ, खुशी खुशी मनाओ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बजाने की जरूरत है। हालेलुया, जल्दी सीख रहे हैं। कौन सीख रहे हैं? आज जॉर्ज से कौन सीख रहा है? जल्दी सीखे भाई। एक और गीत गाएंगे, है ना? थोड़ा सा स्लो भी गाएंगे। अब आओ विश्वासियों, जय जय करते आओ। अब आओ, पुराने पैटर्न में गाएंगे। हालेलुया, कितने लोग आनंदित हैं? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ताली बजा के प्रभु को महिमा दें। हालेलुया। करते आओ, अब आओ हम चले बैतलहम की ओर।
आप सब थोड़ी देर अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे। संतोष मरा संतोष मर ही रहा। हालेलुया, यीशु ने मुझे बचाया, मेरे पाप को दिया। संतोष मर ही रहा। फिर से संतोष मरा संतोष मरा संतोष मर ही रहा। हालेलुया, यीशु ने मुझे बचाया, मेरे पाप को दिया। संतोष मर ही रहा। सबट घूमना तुझे रास्ते में खोया हुआ था। सबट घूम रहा था, तुझे रास्ते में खोया हुआ था। फिर भी यीशु प्यार किया, उसने मुझको नहीं किया। फिर भी यीशु प्यार किया, उसने मुझको नहीं किया। कितना अच्छा यीशु मुझे अपना बचाया। संतोष मर रहा, संतोष मर रहा, संतोष मर ही रहा। यीशु मुझे बचाया, मेरे पाप को दिया। संतोष मर ही रहा। उसने दाखरसों तेल उड़ेगा, मेरी आत्मा को जगा दिया। उसने दाखरसों तेल उड़ेगा, मेरी आत्मा को जगा दिया। मेरी होके किनारे आज हुआ पड़ा, मेरी होके किनारे आज हुआ पड़ा। उसे दाखरसों तेल उड़ेगा। यीशु 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 मैंने मुझसे पा लिया। यीशु 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 मैंने मुझसे पा लिया। यीशु 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 मैंने मुझसे पा लिया। मैंने यीशु को पा लिया। यीशु 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 मैंने मुझसे पा लिया। यीशु 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 मैंने मुझसे पा लिया। यीशु 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 मैंने मुझसे पा लिया। मैंने यीशु को पा लिया। Taco bante, taco bante, alveri aatma ke bana. Taco bante, taco bante, alveri aatma ke bana. Ye pahad chal jayega, ye pahad chal jayega, ye pahad chal jayega, alveri aatma ke bana. Taco bante, taco bante, alveri aatma ke bana. Taco bante, taco bante, alveri aatma ke bana. ये बीमार चला होगा, ये बीमार चला होगा, ये बीमार चला होगा, पर मेरी आत्मा के बना। ताको बचे, ताकत से, पर मेरी आत्मा के बना। मेरी आत्मा के बना हो बचे, ताकत से, पर मेरी आत्मा के बना। भगाएगा, ये शैतान भगाएगा, ये शैतान भगाएगा, पर मेरी आत्मा के द्वारा। ताको बचे, ताकत से, पर मेरी आत्मा के द्वारा। ताको बचे, ताकत से, पर मेरी आत्मा के द्वारा। ताको बचा, ताकत से, मेरी आत्मा के द्वारा। ताको बचे, ताकत से, मेरी आत्मा के द्वारा।
शक्ति से ऐ शैतान इस जगह को छोड़कर चले जा। ऐ शैतान हर कोई पवित्र आत्मा से भर जाए, हर कोई पवित्र आत्मा से भर जाए। पवित्र आत्मा हर एक को भर दे अपनी आत्मा से, हर एक को भर दे अपनी आत्मा से, हर एक को भर दे। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरे आत्मा के द्वारा। हर एक शंकर, ना तो बल से ना शक्ति से पर मेरे आत्मा के द्वारा। ये शैतान भाग जाएगा, ये शैतान भाग जाएगा, ये शैतान भाग जाएगा पर मेरी आत्मा के द्वारा। आपकी बारी है। इस समय हम चाहते हैं कि एक साथ मिलकर इस गीत को गाएंगे और उस शैतान को अपने जीवन से भगाएंगे। कितने लोग चाहते हैं कि आज की सुबह वो शैतान आपके जीवनों से जाना चाहिए। मैं निवेदन करता हूँ हर कोई अपनी आंखों को बंद करे और आत्मा से भर जाए, पवित्र आत्मा से भर करके इस गीत को गाए, अपने दिलों से इस गीत को गाए। ना तो बल से ना शक्ति से पर मेरे आत्मा के द्वारा। जोर से, ना तो बल से ना शक्ति से पर मेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से पर मेरी आत्मा के द्वारा। मेरी आत्मा ना तो बल से ना शक्ति से पर मेरी आत्मा के द्वारा। ये शैतान भाग जाएगा, ये शैतान भाग जाएगा, ये शैतान भाग जाएगा पर मेरी आत्मा के द्वारा।
हमारी आत्मा के द्वारा ये शैतान जो है भाग सकता है। आज पवित्र आत्मा चाहते हैं कि हमें उस आत्मा से भरना चाहते हैं, ताकि हमारे जीवन का वो शैतान, वो बीमारियां, वो लोभ और लालच, वो संसारिक जीवन हमारे अंदर से निकलने वाला है। पवित्र आत्मा चाहते हैं उस जीवन को निकालना, लेकिन वो चाहते हैं कि हम अपने दिलों को तैयार करें, अपने मनों को तैयार करें, अपनी आत्मा को तैयार करें कि उस शैतान को अपने जीवनों से भगा सकें। ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरे आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरे आत्मा के द्वारा। ये बीमार चंगा होगा, ये बीमार चंगा होगा, ये बीमार चंगा होगा, पर मेरे आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरे आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरे आत्मा के द्वारा। मैं बीमार चंगा होऊंगा, मैं बीमार चंगा होऊंगा, मैं बीमार चंगा होऊंगा, पर मेरे आत्मा के द्वारा। आज जितने लोग मेरा चंगाई के लिए जीवन यहाँ पर बदल आए हैं, जाएगा। आज यहाँ पर जितने लोग चंगाई के लिए आए हैं, आज आप अपने जीवन को प्रभु को दें, आप अपने आत्मा को प्रभु को दें। आपको चंगाई पवित्र आत्मा देंगे। आज की सुबह प्रभु आपको चंगाई देना चाहते हैं। जितने लोग भी जिनको प्रॉब्लम्स है, कहीं पर भी तकलीफें हैं, आज की सुबह अपनी आत्मा को प्रभु को दे दें। और वो आप जब अपनी आत्मा को प्रभु को देंगे तो वो आपको चंगा करेगा। हो मैं बीमार चंगा होगा, मैं बीमार चंगा होगा, मैं बीमार चंगा होगा, पर मेरे आत्मा के द्वारा, पर मेरे आत्मा के। Thank you, Lord। आज की सुबह बहुतों को चंगाई मिलने वाली है। बहुतों को चंगाई प्रभु पवित्र आत्मा ने दे दिया है। इस वक्त पवित्र आत्मा आपके जीवनों में कार्य कर रहा है। मैं नहीं जानता किसके जीवन में, लेकिन पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य कर रहा है। वो आपको अद्भुत चंगाई देने जा रहा है। Thank you, Lord। Thank you, Jesus। तेरी आराधना करूं, दिल से आराधना करूं, तेरे आराधना
जी हम आपकी आराधना करते हैं। आज की सुबह हम अपने आप को तैयार करते हैं पवित्र आत्मा। आगे जो वचन बोया जाता है, पवित्र आत्मा हमें तैयार करें कि वो वचन हमारे हृदय में काम करने पाए। आज की सुबह हमारा हृदय छिदने पाए, हमारा जीवन पूर्ण रूप से बदलने पाए। हम उस आनंद को प्राप्त करें जिस आनंद को दाऊद ने प्राप्त किया था। और उस आनंद, वो जब उस आनंद को प्राप्त किया तो वो इस कदर पागल हो गया कि लोग उसे पागल समझने लगे। लोग उससे कहने लगे तू पागल हो गया। उसकी खुद की पत्नी ने उसे पागल कहा, उसके माँ बाप लोगों ने उसे पागल कहा होगा, शायद उसके भाई बहनों ने भी उसे पागल कहा होगा। लेकिन वो इस कदर वो उसके अंदर आनंद भरा हुआ था कि उससे किसी भी चीज की परवाह नहीं थी। उसने इस संसार को छोड़ दिया। पवित्र आत्मा, हम चाहते हैं आज की सुबह उस आनंद को हमारे जीवनों में चाहते हैं। हम भी उस कदर पागल होना चाहते हैं, उस कदर पागल होकर के आपकी महिमा करना चाहते हैं, आपकी प्रशंसा करना चाहते हैं, आपकी सेवा करना चाहते हैं। अपने दास को अपने आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आप उनसे होकर के बोलिए और बातचीत करिए। उनके होठों को अपने कब्जे में कर लीजिए। हर एक बातों में आपकी ओर ताकते हुए इस छोटी सी विनती को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हम खड़े रहेंगे और मैं किशोर भैया से निवेदन करूंगा, भजन संहिता 23 को हम सब लोग खोल करके बारी बारी से पढ़ेंगे, भैया अगुवाई करेंगे। भजन संहिता 23 निकालेंगे और मेरा निवेदन है बड़ी ध्यान से पढ़ेंगे, सुनेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सदावास। सब हाथ उठा बोले आमीन, आमीन। बैठ जाएंगे। जब हम वचन सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो क्या ऐसा नहीं लगता कि ये वचन मेरे लिए है? अगर जब वचन पढ़ते हैं और सुनते हैं और लगता है कि ये वचन मेरे लिए है, तो आप और हम और मैं ये मान के चलूं कि ये वचन मुझसे बात कर रहा है। जैसे कभी हमारे भाई बार बार कह रहे थे कि ये गीत किसको छू रहा है, उसी प्रकार से वचन भी हमें छूता है। यहाँ पे देखिए, हमें छुए या ना छुए, लेकिन परमेश्वर हमारे लिए क्या करता है। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बसाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। आपने जब ये वचन पढ़ा होगा तो आपको ख्याल आया, मैं कल कविता के यहाँ बैठा था तो हम एक वचन कुंड वाले निकाल रहे थे, यूहन्ना के 5 को हम देख रहे थे कि कुंड में लोग चंगा हो रहे थे, जो हिलाया जाता था घुस जाते थे और चंगे हो जाते थे। लेकिन एक 38 साल का व्यक्ति न घुस पा रहा था, न हिला पा रहा था, न चंगा हो पा रहा था। लेकिन यीशु ने कहा तू क्या चाहता है? तो वो अपनी संसार की बातें, अपने शरीर की बातें कहने लगा। लेकिन यीशु ने कहा उठ। फिर आगे आप जानते हैं, और उठ के चलने फिरने लगा। ये है वचन का प्रभाव। इसीलिए प्रियो, मैं एक बार 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 बोलता हूँ, जब वचन चाहे जैसा भी हो, जब वचन पढ़ते हैं
सुनते हैं, जो वचन दास के द्वारा सुनाया जाता है, तो आप बड़े ध्यान से सुना करें ताकि ये वचन आपसे बात करें। मैं आपके लिए एक वचन लाया हूँ, आपके लिए है, वो मेरे लिए है। यशाया 43 का 1 और 2 पढ़ लेंगे, जोर की आवाज़ में पढ़ेंगे। ये वचन हमारे लिए है, आज के लिए है, कलीसिया के लिए है। यशाया 1 और 2। मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मत डर, मैंने तुझे छुड़ा लिया है। तो किस बात का डर कि हम बीमार हैं? किस बात का डर कि हम गरीब हैं? किस बात का डर कि हम बेरोजगार हैं? किस बात का डर हम निर्बल हैं? मत डर, क्योंकि मैंने तुमको छुड़ा लिया है। इस वचन से हम सबको आज आशीष मिले। आमीन। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग आनंदित हैं? हालेलुया, यस। प्रभु के निकट आनंद की भरपूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, और प्रभु ने इस विशेष दिन में हमको लाया है, और इस वर्ष के अंतिम महीनों में कुछ हफ्ते बाकी हैं, फिर 2021 को हम विदा करेंगे और 22 में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। और ये बड़ी खुशखबरी की बात है कि हमारे पुराने भवन में, मतलब यद्यपि यही भवन है, नया कोई नहीं है, लेकिन पुराने भवन में पुराने तरीके से आज ये आखिरी बार हम बैठे हैं। कल नेक्स्ट संडे को हम नए रीति से बैठेंगे। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु अपने चाहने वालों के हर एक अच्छी इच्छा को पूरी करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और सचमुच में प्रभु महान है, और हम सब की इच्छा थी। प्रेज़ द लॉर्ड। और बहुत से लोगों ने इस बात को कहा था, भविष्यवाणी भी की थी कि ये भवन बढ़ने जा रहा है। हालेलुया। और हम सब प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन उसी बीच कोविड आ गया। लेकिन कोविड के बावजूद प्रभु ने अद्भुत रीति से भवन के बढ़ने में सहायता किया। हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती है कि क्या पुराने कपड़े में नया पैबंद और नए में पुराना पैबंद है ना। सो पुराने कपड़े में नया पैबंद, वैसे ही पुराने विश्वासी होकर के नया भवन में जाना गड़बड़ है भाई। अब अपन घबरा गए। हालेलुया। पुराने विश्वासी का मतलब पुराना वैल्यूज, पुराना हमारे जीवन में जो स्थितियां थी, अब हम जब नए में प्रवेश करने जा रहे हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, सो हम नए रीति से, नए आनंद के साथ, नए अभिषेक के साथ, ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दें, नए दर्शन के साथ, हालेलुया, अपनी सारी कमजोरियों में, क्योंकि सब कमजोर हैं, मैं भी कमजोर हूं, आप भी कमजोर हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। अब प्रभु कहता है जो जितना होना था हो गया, अब आगे मामला जो है चलाना ठीक नहीं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, यस, हालेलुया। सो सब कुछ नया हो गया है, और प्रभु का धन्यवाद करते हैं ना। जब तक अभी तक अज्ञानता में थे तब तक थे, लेकिन अब जान गए। हालेलुया। सो इसलिए नेक्स्ट वीक हमारा डेडिकेशन सेरेमनी है। मेरा निवेदन है कि पूरे ध्यान से सुनिएगा, पूरे हफ्ते भर आप सबों की उपस्थिति प्रार्थनीय है। हालेलुया। कभी भी आ सकते हैं, कोई टाइम नहीं है कि 10 बजे आना कि 11 बजे, और आप आओ तो मैं मिलूं या ना मिलूं, ये कोई पक्का नहीं है, लेकिन आपका मोस्ट वेलकम है। क्योंकि लगातार यहाँ पर मैं ये शब्द कहूँगा कि लगातार कुछ लोग हैं, और जो लोग हैं वो सब जान रहे हैं, और जो नहीं आ पाए उन लोग भी, उनका मन भी लगा हुआ है, ऐसी बात नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड, किसी परिस्थितियों के कारण से नहीं आ पाए। लेकिन कुछ लोग हैं जो यहां तक पहुंचने में सर्कस कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। सो प्रभु उसका रिवार्ड देता है, प्रेज़ द लॉर्ड, है ना।
एक टांग पे खड़े होकर के जब अपन इसको टांग रहे हैं तो खुदा को बड़ा जबरदस्त लगता है। हालेलुया। खतरे पे चढ़ करके, चढ़ने के लिए नहीं है तो कूद कूद करके ऐसे करके अपन बांधते हैं ना तोरण, उसमें भी प्रभु को बड़ा आनंद आता है। उसमें लिखा है हबक्कुक नबी की किताब में, कई बार परमेश्वर आपको देखता है और देर तक मुस्कुराता रहता है। हालेलुया। केवल प्रार्थना करने से नहीं मुस्कुराता, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन जब आप सर्कस करते हो खुदा के लिए। हालेलुया। जब हमारे डायमंड भैया को जेल हुआ, और जब जेल हुआ तो बताते हैं कि जेल हुआ तो वो बीच में बस में उनको लेके जा रहे थे, पहले दुर्ग लेके जाते थे शायद, ऐसा कुछ था, दुर्ग, यस दुर्ग जेल था जी। तो बस में लेके जा रहे थे, तब उनके पिताजी को किसी ने बताया और पिताजी ने बोला, खबर चिट्ठी लिखा, उस समय फोन नहीं था, चिट्ठी लिखा या उसको खबर भेजाया कि तू यहाँ पर क्या है, बोले तमाशा कर। उसने अपने पिताजी को बोला, पिताजी मैं आपके मतलब चरण छूना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ, बालोद में आप आइएगा बस में जब मेरे को पुलिस लोग लेकर के जाएंगे। हालेलुया। तब पिताजी ने बोला कि बेटा मैं तेरे से क्या मिलने आऊंगा, मैं इतने पूरे गांव का लीडर हूं, इतना मेरा मान सम्मान है, तूने तो क्या कर दिया, बेइज्जती कर दी, तमाशा बना दिया। हालेलुया। सो खुदा ने हमें तमाशा दिखाने के लिए नहीं परंतु तमाशा बनने के लिए बुलाया है। हालेलुया। और जब हम खुदा के लिए तमाशा बनते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, देन दैट टाइम वी आर नॉट ऑर्डिनरी पर्सन, हम सामान्य व्यक्ति नहीं होते। हालेलुया। तब हम असामान्य हो जाते हैं। और इसलिए लिखा है, जब प्रभु ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा तो बहुतों को अपनी ओर खींच लेगा। ऊंचे पर अर्थात नॉट ऊंचा स्टेज पर, परंतु वो तमाशा बन करके शरीर पर बिना कपड़ा पहने नंगा ऊपर जब टांग दिया गया, पूरे वर्ल्ड को आज तक खींच रहा है। हालेलुया। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद। जब हम क्रूस का जीवन जी करके ऊपर टंग जाते हैं, तमाशा बनते हैं ना, तो फिर हमारे इतना आकर्षण रहता है कि शैतान तो देख नहीं सकता। हालेलुया। हालेलुया। इतना आकर्षण हम में रहता है। इसलिए क्रूस का जीवन तो इतना प्यारा जीवन है, कुछ नहीं बोलोगे, किसी के बाजू से गुजर जाओगे वो भी आपका दीवाना हो जाएगा। हालेलुया। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया। क्यों हमारे लिए लोग बोलते अरे ये 4 दिन हुआ है और ये इतना लोग इसको जानने लग गए। प्रेज़ द लॉर्ड। शिवू भाई हालेलुया। अरे ये लाइन में इतने पुराने लोग हैं, उनका नामो निशान नहीं है, 4 दिन आया। बिकॉज वी कैरी द क्रॉस। हालेलुया। हम क्रूस को लेके चलते हैं। क्रूस का जो चिन्ह है अर्थात क्रूस का जो जीवन है, ये छोटा मोटा जीवन नहीं है। हालेलुया। ये बहुतों को आर पार छेद देता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूं कि कुछ लोग लगातार पिछले कई हफ्तों से सर्कस कर रहे हैं। हालेलुया। और धीरे धीरे काम फैल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सब कुछ बांधने में, सब कुछ करने में। हालेलुया। सो मेरा निवेदन, 1 हफ्ता बाकी है, 1 हफ्ता में आप कुछ मत करिए, लेकिन जस्ट आप आएंगे तो हमारा कई ग्राम खून बढ़ जाएगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सिर्फ आएंगे और एनकरेज करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि ये अकेले का काम नहीं है। हालेलुया। ये खुदा की सेवा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और बहुत अद्भुत रीति से यहां तक हमको प्रभु ने पहुंचाया है। हालेलुया। सो प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूं। इसलिए मेरा निवेदन है कि नेक्स्ट वीक हमारा जो डेडिकेशन सर्विस है वो सवेरे, आपसे सबसे निवेदन है आज जैसे आराम से मत आना। आज जैसे अपन आए हैं तो आप लोग 9 बजे आ जाना, क्योंकि जो हमारे गेस्ट हैं उनको मैंने 9:30 को बोला है, लेकिन 9 बजे आके आपको भीतर नहीं प्रवेश करना है। ये दरवाजे बंद रहेंगे, हम बाहर वेट करेंगे, फिर हम उसी गेट से, है ना, रिबन काट के प्रभु के दास के साथ प्रार्थना के साथ हम प्रवेश करेंगे। हालेलुया। इसलिए हफ्ते भर और शुक्रवार को पूरी रीति से तैयारी के लिए दिन भर लोग आते जाते रहें, और शाम को एक विशेष सभा होगी जिसमें कल्चरल प्रोग्राम का और खाने पीने का, सारी व्यवस्थाओं का क्या करना है, कैसे करना है। शुक्रवार को हम लोग सब 6 बजे शाम को जमा हो जाएंगे। ठीक है। दुआ प्रार्थना होगी और फिर उसके बाद हम सब तैयारी करेंगे। हालेलुया। सो इसलिए शुक्रवार को आपका स्वागत है। शनिवार को
जो काम करने वाले लोग हैं वो मॉर्निंग के टाइम में 10-11 बजे आएंगे सब्जियां वगैरह ला करके, क्योंकि शनिवार को शाम को मुझे एक जगह जाना है, मैं नहीं रह पाऊंगा, सीधे मैं संडे को आऊंगा। सो इसलिए शनिवार को भी हमारे तमाम जवान भाइयों से, है ना, सब जवान लोगों से निवेदन है आपसे कि आपका काम है, प्रेज़ द लॉर्ड। और जब प्रभु ने इतना अनुग्रह कर दिया है तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि लोग वास्तव में कहें हालेलुया, कि वास्तव में प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में थी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए नए रूप से हम वहां प्रवेश करेंगे और आनंद के साथ प्रवेश करेंगे। हालेलुया। और आज जो है वो धन्यवादी पर्व है। और मैं इससे पहले कि मैं वचन में जाऊं, थोड़ा सा वचन आज बहुत लंबा नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं हर बार ऐसी बोलता हूं लेकिन बहुत लंबा बोलता है ना, तो हालेलुया। सो थोड़ा सा बोलूंगा, पास्टर लोग इधर खड़े होकर बहुत झूठ बोलते, थोड़ा सा बोलूंगा, लेकिन उसके बाद हम आज धन्यवादी में जाएंगे। ध्यान से सुन लीजिएगा पहले, ठीक है, उसके बाद वचन में जाएंगे। अपने मनों को तैयार करें, इसलिए मैं पहले से बता रहा हूं। आज की जो धन्यवादी है वो थोड़ा सा यूनिक किस्म का है, एक अद्भुत जो प्रभु ने मुझे दर्शन दिया है, बोझ दिया है, उसके अनुसार से मैं बताना चाहता हूं। हर बार हम सामान देते थे और आप जानते हैं रिकॉर्ड बीट, कल जब मैं धमतरी में बता रहा था कि ये बना प्रभु का और कैसे शुरू हुआ ये काम, और तब जब मैंने बताया तो मेरे भाई हैं रायपुर में, जशवंत भैया, वो बोलते तू झूठ बोलता है, बोले तुम्हारी कलीसिया में बोले इतना धन्यवादी हो जाएगा, हो ही नहीं सकता। मैं बोला अभी आप जानते कहाँ हो खुदा का काम। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो जब मैंने अमाउंट बताया तो वो आश्चर्य करने लगे। मैं बोला उसी अमाउंट के कारण से ये भवन के लिए दिमाग में आया। हालेलुया, शुरू कर पाए उस, यद्यपि पूरा जो प्रभु ने किया, कैसे किया, वो प्रभु का बहुत बड़ी गवाही है। हालेलुया। प्रभु ने बाहर से कोई हमको सहायता नहीं मिली, लेकिन सिर्फ अपने कलीसिया और हम सब मिल करके हमारे पास जो कुछ भी बचा था सब कुछ लगाने के बाद प्रभु का धन्यवाद हो, ये बन पाया। और बहुत से लोगों ने इसमें बहुत अद्भुत सहायता की। हालेलुया। सो मैंने जब उनको बताया, तो धन्यवादी के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, आज जो है हम इसमें सामान मना किया था, मैं सामान मत लाइएगा, लेकिन फिर भी हमारा एक भाई धान है ना, चावल है, चावल लेके आए हैं। सो ये चावल को मैं सोचता हूं कि कोई भी ऐसा जन जो इच्छुक है वो अपने हिसाब से अमाउंट बोल करके, इतना रुपया दे करके, इस चावल के वेट के हिसाब से नहीं, परंतु अपने प्रभु के भेंट देने के हिसाब से मैं इतना रुपया दे करके इस चावल को वो ले सकते हैं। हालेलुया। और नहीं तो प्रभु के राज्य के लिए, हाँ, नया चावल है, नहीं तो फिर ये कलीसिया के लिए काम में आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं एक निवेदन कर रहा हूं कि हम जब धन्यवादी करेंगे तो आज ऐसा करेंगे, संदेश के बाद आज गवाही सबकी होगी, और धन्यवादी का जब टाइम होगा तो ध्यान से सुनिएगा कि हम एज ए फैमिली, एक परिवार के तौर पर बड़े आदर के साथ, क्योंकि अपन किसी ये मोटे वाले पास्टर को, क्लाडियस पास्टर को नहीं दे रहे हैं, याद रख लेना। और अगर क्लाडियस पास्टर को दे रहे हो तो अभी भी आप देना बंद कर दें और पॉकेट में पैसा रख लो। हालेलुया, हालेलुया। हम राजाओं के राजा को दे रहे हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। और जब राजाओं के राजा को दे रहे हैं तो राजा कौन हुए? अपन लोग राजा हुए। हालेलुया। तो एक राजा राजाओं के राजा को भेंट चढ़ाने जाएगा तो ऑर्डिनरी तरीके से नहीं जाएगा। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद। पूरे परिवार के साथ आप आएंगे, ठीक है, और भेंट यहां पर डालेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, ठीक है। और उसके बाद आपके पूरे परिवार एक करके आएंगे, एक फैमिली एक बार आएंगे। अगर फैमिली नहीं है तो अकेले आ सकते हैं, लेकिन फैमिली अगर नहीं है तो प्रार्थना करें, प्रभु नेक्स्ट टाइम मैं एज ए फैमिली पूरे परिवार के तौर पर तुझे भेंट चढ़ाने जाऊंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और विश्वास करें कि नेक्स्ट टाइम मेरा पूरा परिवार आएगा। हालेलुया। सो एज ए फैमिली आप आए, भेंट चढ़ाएं, और हर एक परिवार से गवाहियां होंगी। हालेलुया। हर एक परिवार जो है वो क्या करेगा? गवाही
देगा कि प्रभु ने मेरे जीवन में क्या काम किया, कैसे मैंने प्रभु को जाना, क्यों जाना, मैं ये क्यों दे रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। उपकारों को, गवाही को आप बहुत लंबा ना करें क्योंकि टाइम बहुत हो जाएगा, लेकिन सॉलिड बताएं प्रभु ने जो मेरे जीवन में किया। हालेलुया। ये हम धन्यवादी इस रीति से मनाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। सो उसको मनाने से पहले हम वचन में जाएंगे, वचन के कुछ बातों को देखेंगे, क्यों देना है, कहां देना है, कैसे देना है। गलातियों 6:6 से 10। जल्दी जल्दी, आज सिर्फ वचन पढ़ने में ही सब कुछ समझ में आ जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करें। शिवू भाई वचन के लिए प्रार्थना में सहायता करेंगे। थैंक यू लॉर्ड। जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Amen. Yes, Lord. आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान से वचन के टाइम में बच्चे लोग बैठेंगे और डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ओके। जो वचन की शिक्षा पाता है वो सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। हालेलुया। ये एक कमांडमेंट है, आदेश है। जो वचन की शिक्षा पाता है, आप सब जानते हैं, भाजी वाले से भाजी लेकर के पैसा अगर अपन गुपचुप वाले को देंगे तो भाजी वाला क्या करेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक है। सो जो वचन की शिक्षा पाता है, जहां से आपका पेट भरता है, उसके ऊपर में क्या है, आपकी जवाबदारी है कि हर एक अच्छी वस्तुओं में, और अच्छी वस्तुएं का मतलब आपके जीवन में नॉट ओनली दशवांश तो मिनिमम है। ये कभी इसकी शिक्षा में कभी देता नहीं, पर आज दे देता हूं क्योंकि एक पास्टर ने मुझको बोला कि आप चूंकि शिक्षा नहीं दे रहे हो इसलिए आप भी गरीब हो और आपकी कलीसिया भी गरीब है। हालेलुया। इसलिए ये शिक्षा देना जरूरी है। मैं जोर जबरदस्ती नहीं, शिक्षा दे रहा हूं। दशवांश न्यूनतम है, सबसे कम। दशवांश से ऊपर सब कुछ है। दशवांश नहीं देना अनज्ञाकारिता है। हालेलुया। ठीक है। अब दशवांश कहां देना है? जो वचन की तुम शिक्षा, जहां से तुम्हारा आत्मिक आवश्यकताएं, अब आगे आत्मिक आवश्यकताएं कई बार भैया हमारी वहां तो पूरी नहीं हो रही तो आप अपना कोटना बदल दो। हेलो, स्थान जहां से आपको आत्मिक संतुष्टि नहीं हो रही है, तत्क्षण उसी मोमेंट आपको अपना स्थान, और आपको इधर उधर ढूंढना है कहां मेरे को आत्मिक आवश्यकता क्या होगी। इतना खुलेआम कोई बोलेगा नहीं। दूसरे किसी कारण से
ओ संदीप भैया आए बाएं बोले तो मेरे को बुरा लग गया। भाई साहब आप आत्मिक नहीं हो। हालेलुया। आपको संदीप भैया मारे तो भी आप आओ, लेकिन मैं वहां नहीं जा रहा हूं। कारण क्या है? क्योंकि मेरे को ना आत्मिक आवश्यकता वहां पूरी नहीं हो रही। वाह क्या बात है, अब आप आत्मिक हो। ओ बुरा लग गया, अरे यार तुम्हारे जैसा कमजोर विश्वासी कोई नहीं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हां मेरे को आत्मिक आवश्यकता, मेरे को कई वचन को मैं पूछता हूं तो बता नहीं सकते। वचन के बारे में, भविष्यवाणी के बारे में मैं पूछा तो मेरे को ठीक से आंसर नहीं मिला। मेरे को मन नहीं भरता, भाई मैं कहीं और जाऊंगा। हालेलुया। शिबा की रानी एक छोर से दूसरे छोर को गई, तो हमको भी एक छोर से यहां से धमतरी तक चले जाए। काहे के लिए? वचन पूरा नहीं हो रहा भैया। कैसे? संदीप भैया पूछे कैसे नहीं आ रहा? नहीं भैया मैं धमतरी गया था, थोड़ा मेरे को वचन आपका वो पेट नहीं भरा, तो मैं वहां पेट भरने गया था। हालेलुया। लेकिन जहां आत्मिक आवश्यकता पूरी हो रही है, प्रेज़ द लॉर्ड, वहां पर आपको क्या करना है? रहा सवाल, ब्रदर आप ये बताइए, संदीप भैया आप बढ़िया बोल रहे हो, लेकिन हम तो क्लियर कर ही देता हूं भाई, आज है ना बोल रहा हूं तो बुरा मत मानना। कई लोग बोलते ब्रदर हम लोग ना सब जगह क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा सब जगह टपकाते हैं। अरे भाई ये संसार का पैटर्न क्यों अडॉप्ट कर रहे हो भाई? नहीं ब्रदर वो क्या है, वो भी मिनिस्ट्री अच्छी है, वो भी मिनिस्ट्री अच्छी, वेरी नाइस, हालेलुया, मैं मना नहीं कर रहा हूं। लेकिन पहला जवाबदारी आपकी क्या है? अगर कलीसिया में हो, संतुष्ट हो, प्रभु ने रखा है, तो पहली जवाबदारी क्या है? यहां लिखा हर एक अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को क्या करे। इसका मतलब अगर अच्छा कपड़ा अपने बच्चों के लिए लाता है तो क्या करे? प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं हर बार इस बात को बोलता हूं कि केरल के लोग, शिवू भाई बताते हैं कि वहां 1.5 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ का घर सामान्य है, यहां देखने के लिए नहीं मिलता। कई लोग बोलते हैं अरे वो सब लोग अमेरिका में है, वो है पैसा। ना 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 ना, केरल में इस बीज को बच्चों को सिखाया गया है। हालेलुया। बच्चे अपना पॉकेट का खर्चा का दशवांश निकाल करके प्रभु के दासों को देना सीखते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यस, कारण इसीलिए जब हम इस बात को सीखते, ध्यान रखिएगा, हर एक अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को क्या करे? भागी करे। प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छी वस्तुओं में, पुरानी वस्तुओं में नहीं। हालेलुया, ये ध्यान रखिएगा। अब कई लोग ये बोलते हैं ब्रदर हम वो सेवा में, और कई लोग यहां से कहां भेज रहे हैं? ओ बड़े बड़े जगह भेज रहे। वेरी गुड, अच्छी बात है, मैं आपकी तारीफ करता हूं, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन यहां क्या होगा? खुद के भवन को, खुद के लोगों को, खुद के सेवकों को अगर छोड़ करके हम वहां देते हैं तो प्रभु आपसे भी लेखा लेगा। और तो क्या नहीं देना चाहिए किसी को? बिल्कुल दीजिए, लेकिन मिनिमम जो नियम है वो आप यहां फॉलो करें। उससे बढ़ करके, हालेलुया, मैं बताता हूं ना, एक ACCL के फाइनेंस वो ऑफिसर और उनकी वाइफ स्टेट बैंक में मैनेजर, एक दिन वही कपड़ा पहन करके आ रहे हैं। नाम भी बता दूं, KT राजन। मैं बोला भैया आप एक आध बढ़िया कोट। अरे ब्रदर मैं नेक्स्ट टाइम मैं सिलवाएगा, वो है मैं नेक्स्ट टाइम सिल, अभी इस बार पैसा नहीं बचा। मैं बोला आप पैसा नहीं बचा? आप ACCL में 1 लाख आपकी नौकरी, और आपकी वाइफ को कितना 70,000 80,000 पता नहीं कितना मिलता, क्या बात करते ब्रदर? वो मत पूछिए। नहीं मैं बोला बताओ तो सही कारण क्या है? ब्रदर मैं इतना बोता हूं कि बोने का नशा है मुझको। हालेलुया। आज उनके बच्चे कोयम्बटूर में बड़े इंजीनियर है ना, शिव कारुण्या के डायरेक्टर हैं। ताली बजा के प्रभु धन्यवाद दें। यस, इतना बोया उन्होंने, प्रेज़ द लॉर्ड। गरीब गरीब लोगों को, सेवकों को ले कपड़ा सिलाने के लिए पैसा नहीं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं देने से मना नहीं कर, बहुत दें अपन तो और ज्यादा भेजे। करुण्या में अगर 5 भेजते हो 10,000 भेजो। हालेलुया, लेकिन इधर का मार के नहीं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुला बोल रहा हूं आज, प्रेज़ द लॉर्ड, ताकि कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो। कई लोग बोलते नहीं हमको समझ में नहीं आता, मैं सब समझा रहा हूं वचन से। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यस यस, आगे बढ़िएगा। क्यों? धोखा ना खाओ, 7वां वचन,
हाँ हाँ हाँ, ये यूनिवर्सल लॉ है भाई, ध्यान दीजिए, है ना भैया, यूनिवर्सल लॉ, परमेश्वर का बनाया हुआ नियम है। जब बोने और काटने का नियम कब बनाया उसने, है ना, उस समय बनाया। आकाश को बनाया, है ना, उसने बोला पानी गिरेगा और तुम बोओगे और फसल होगी। तो बोने और काटने का जो नियम है उस समय से बनाया, जो कुछ तुम बोओगे वही काटोगे। हालेलुया। और अगर आपने सही नहीं बोया तो आप जानो भैया, और आपका काम जाने। हालेलुया। आप जो बोओगे वही काटोगे। आपके जीवन में कई बार, और जो बोते हैं वही नहीं काटने, होता क्या है, निकालेंगे एक वचन को, मलाकी 1 अध्याय 6 से पढ़िएगा जरा, इसको चेतावनी टाइप का है, जरा पढ़ ले। मलाकी 1 और 6 से, बहुत प्यारा वचन है, सब लोग निकाले और धीरे धीरे सब लोग पढ़िएगा। इसमें मेरे को सिखाने हाँ 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 हाँ, 2 चीज। नंबर 1 आपका देना, आपका आगे पढ़ेंगे, आपका भेंट चढ़ाना, ये डायरेक्टली किससे रिलेटेड है? नहीं, और किससे? पिता का आदर। इट इज डायरेक्टेड रिलेटेड। मेरे को किशोर भैया का बर्थडे है और किशोर भैया को मेरे को क्या देना है? गिफ्ट देना है। तो मेरे को मालूम है ना किसको देना है। अब किशोर भैया को देना है, और कहां गया हमारा वो छोटू का, अपना देव का बेटा एनोश को, अब एनोश को देना है तो मैं वो खिलौना, लॉलीपॉप या कोई पेन दे दूं। अब किशोर भैया को देना तो मेरे को सोचना पड़ेगा किसको दे रहा हूं। यद्यपि वो मैटर नहीं है, वो नहीं कभी डिमांड नहीं कर रहा, वो एक उदाहरण दे रहा हूं मैं, अकॉर्डिंग टू। तब ये क्या बोलता है, पढ़िएगा आगे क्या बोल रहा है। हाँ, ये है, वी आर डिसऑनरिंग गॉड। हम परमेश्वर का अनादर करते हैं 2 तरीके से। क्या? एक तो हम जो चीज देते हैं उससे, और जिस तरीके से देते हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। केवल रुपया इंपॉर्टेंट नहीं है, 10,000। हालेलुया। कैसे देते हो और क्या देते हो। हालेलुया। कई लोग देते हैं और कितना दिए सब लोग, कितना भैया, अरे कितना आया, एक हमारे भाई हो, कितना आया मैक्सिमम, कितने लोग दिए भैया? वो अरे सबसे बड़ी राशि बताओ भैया। वो ले दे के भैया 2,000, मैं कितना दिया भैया? आप 10,000। ऐसा थोड़ी। अरे तुम्हारा भेंट तो वहीं क्या हो गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यू आर डिसऑनरिंग गॉड। परमेश्वर को अनादर कर रहे हो, और बोलते हो कि किस बात में, क्यों? क्योंकि एक नंबर, अगर मैं पिता हूं तो मेरा आदर करना कहां है। और आदर डायरेक्ट रिलेटेड है किससे? भेंट से। भेंट का सीधा संबंध आदर से है। ये भेंट और आदर दोनों एक दूसरे के क्या हैं? मतलब जितना आदर उतना भेंट। हालेलुया। सो घटिया चीज देके, हल्की चीज देके अपन क्या कर रहे हैं? आगे पढ़िए भैया। हाँ, आगे। हाँ, आगे। हाँ हाँ, परमेश्वर बोल रहा है अपने हाकिम को, नहीं ना इसको अपन देंगे ना, वो शादी में क्या सोचेंगे यार, वो उन लोग बहुत हाई फाई लोग हैं। हाँ, उनको क्या देना है? हाँ, हेलो,
अरे इनको ये तो ऑर्डिनरी लोग हैं, इनको तो चवन्नी अठन्नी दे दो, हाई फाई लोग हैं, करोड़पति लोग हैं, डॉक्टर है, कलेक्टर है, उसको क्या देना है? तुम हाकिम के सामने लाते समय सोचते हो और राजाओं के राजा के सामने लाते समय तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता। यहां पर बोला है, पढ़ दो भैया, कहते मेरे बोलते परमेश्वर है। कहां पर लिखा? हाँ पढ़ो पढ़ो, आगे पढ़िए भाई। आगे समझ में आया क्या? नहीं समझे कि कई लोग समझाओ? लंगड़े और अंधे पशु, रोगी पशु, हालेलुया। रोगी पशु का मतलब सेकेंड ग्रेड। हम परमेश्वर के साथ क्या करते हैं? ये पवित्र आत्मा मेरे को बोल रहे हैं, सुन रहा हूं मैं, पर मैं पवित्र आत्मा शब्द दे रहे हैं। क्या सौतेला व्यवहार को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सेकेंड ग्रेड ट्रीटमेंट। प्रभु कह रहा है मेरे साथ मेरी प्रजा सौतेला व्यवहार करती है। तुम अपने हाकिम को, अपने अपने लोगों को अच्छा से अच्छा देना जानते हो, लेकिन खुदा को जब देते हो, प्रभु ये नहीं बोल रहा कि आप करोड़ लेके आओ, लेकिन प्रभु कह रहा अगर इससे अच्छा आप दे सकते हो तो वो दे दो, आज अवसर है देने का। हालेलुया, हालेलुया। एक स्त्री प्रभु के चरणों में आई, प्रेज द लॉर्ड, और उसने एक बॉटल लाया और बॉटल में इत्र था, और मैं वही बार बार पवित्र आत्मा से बोला, पवित्र आत्मा परमेश्वर एक ही बात तो बताओ कि ये बॉटल को तोड़ क्यों दी इसने? दिमाग खराब हो गया मेरा, क्योंकि छोटा मोटा बॉटल नहीं था, उसमें 1 महीने का पूरा वेजेस वाला जितना पैसा लगता है, 1 महीने की, 1 साल की मजदूरी, 1 साल की मजदूरी का जो पैसा था उतने में वो क्या आया था? वो कीमती सेंट या परफ्यूम आया, इतना महंगा। हालेलुया। उस स्त्री ने तोड़ ही दिया ला करके। मैं प्रभु, तो पवित्र आत्मा ने बोला ये तेरे समझ की बात नहीं है, ये तू नहीं समझ पाएगा। मैं बोला नहीं बताओ तो सही। तो पवित्र आत्मा ने बताया वो इसलिए तोड़ दी कि उसने बोला इसके बाद मैं ये परफ्यूम को फिर से इस्तेमाल करना नहीं चाहती। हालेलुया, प्रभु के लिए धन्यवाद। हालेलुया। एक बार मौका मिला, खुदा को मैं क्या करूंगा? साल भर अपन मांगते रहते हैं, एक बार प्रभु ने मौका दिया। मैं आपको वो नहीं कर रहा हूं जैसे आजकल बहुत से लोग क्या करते हैं, इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं, दीजिए दीजिए। अरे बाबा क्या भिखारियों के समान दीजिए दीजिए। हालेलुया। रुकिए रुकिए बोलना चाहिए, समझ के दीजिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। है ना, आजकल ट्रेडिशन चला है, एकदम इमोशनल वो कर देते हैं, आप ये पाएंगे, आपका बेटा फलाना बना। अरे क्या दीजिए दीजिए। हालेलुया। रोकने की नौबत आनी चाहिए, प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि जब जानेंगे तो पता नहीं वो पागलों के समान चढ़ाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु मैं तेरे को क्या दे दूं? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इतना जब लंबा रास्ते में, प्रेज द लॉर्ड, वो जब अब्राहम जा रहा होगा, रास्ते में कई जगह बोला होगा प्रभु पर्वत कहाँ है? हालेलुया। वो लड़का बोल रहा है प्रभु पिताजी भेड़ कहाँ है? और उसका बाप बोल रहा है प्रभु जी पर्वत कहाँ है? प्रभु ने बोला इतनी जल्दी क्या है? क्यों? क्योंकि मुझे बहुत जल्दबाजी है कि इस बेटे को मैं भेड़ चढ़ा करके तेरे लिए समर्पित। अरे माय गुडनेस, प्रेज द लॉर्ड। एक ही बेटा है, उसको भेड़ चढ़ा रहा है, प्रेज द लॉर्ड। अरे आनंद के साथ कूद रहा होगा, नाच रहा होगा, प्रेज द लॉर्ड। अरे क्या पागल हो गया? अरे नहीं पागल नहीं हो गया हूं, एक ही मौका है खुदा के लिए देने के लिए। हालेलुया। एक ही मौका है पंखा लगाने का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक ही मौका है देने का, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए कुछ ऐसा देना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि मैंने किससे सीखा? पादरी से सीखे क्या? संदीप पास्टर जेम्स केटी रहा, मैंने अपने स्वर्गीय पिता से सीखा। हालेलुया। क्या सीखा भैया? अरे पिता से यह सीखा कि मेरे पिता जैसा उदार तो कोई हो नहीं सकता। एक ही बेटा था। हालेलुया। स्वर्ग को खाली कर दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसने एक ही बेटा दे दिया, और ये नहीं इसलिए नहीं दिया कि उसके नाम का ताबीज बना करके पहनो। हालेलुया। जो लोग ऑनलाइन में सुन रहे सुन ले। हालेलुया।
इसलिए नहीं दिया कि उसके नाम का ताबीज पहनो, या इसलिए नहीं दिया कि उसकी मूर्ति लगाओ, इसलिए नहीं दिया कि ईसाई धर्म का प्रचार करो, इसलिए दिया कि वो तुम्हारे लिए मारा जाए, गाड़ा जाए और जीवित हो जाए। जब उसने देने में कहीं को वो नहीं किया तो मैं क्यों कमी करूं? हालेलुया। आई वांट टू गिव द बेस्ट। प्रेज द लॉर्ड। एक बार देख के देखें, हालेलुया, एक बार देख के देखें परमेश्वर क्या करेगा। परमेश्वर आपसे ले लेता है, हालेलुया, परमेश्वर आपसे ले लेता है। प्रेज द लॉर्ड। हन्ना ओ भिखारन के समान थी, लेकिन एक समय में उसको जब बेटा मिल गया, बोले नहीं 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 नहीं, अब तो मैं भिखारन के समय तो रानी हो गई हूं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने मुझे बेटा दे दिया है, अब मैं प्रभु को दूंगी। अरे देखना तो ऐसा गिफ्ट दूंगी। प्रभु ने बोला अरे तू दे के बता, मैं लेके बताता हूं, और लेने के बाद मैं जो करूंगा उसको देखना। प्रभु ने उसको ले लिया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने उसको ले लिया और प्रभु ने बोला हन्ना तू क्या सोचती है, तेरा बेटा क्या बनेगा? अरे प्रभु आपके हाथों में मैंने दे दिया। इसलिए हन्ना ने बोला मैं इसको प्रिपेयर कर रही हूं, मैं इसको तैयार कर रही हूं, और ताकि तैयार करके लिखा पढ़ा करके सिखा करके मैं खुदा के भवन में इसको ले जा करके दूंगी। और वहां लिखा हुआ है, पढ़िएगा, मैं खुलवा नहीं रहा हूं, ताकि वह वहीं रहे। डोंट गिव टू टेक बैक, हालेलुया। वापस महिमा पाने के लिए मत दो, दे दो ताकि प्रभु की महिमा हो जाए। धन्य वो लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चे को खुदा की सेवा के लिए अर्पित किया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नहीं ब्रदर, हम सोच रहे हैं कि ये इंजीनियरिंग कर ले और उसके बाद वैसे तो काम तो करते ही है और नौकरी करेगा, उसके बाद देखेंगे, अगर नहीं मिला तो फिर क्या है। अरे तू मारवाड़ी, तू आया, तू धंधा करने आया क्या खुदा के भवन में? हालेलुया। उसने बोला ये बेटा जो भी बनेगा मैं उसको दे दूंगी, वापस लेने के लिए नहीं दूंगी। प्रभु ने बोला दे दे, मैं लेता हूं। उसने, प्रभु ने लिया और उसको अपने स्वरूप में ढाला, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और तब उसको क्या बनाया मालूम है? राजा ने बनाया, परंतु किंग मेकर बना दिया। राजाओं को बनाने वाला, प्रेज द लॉर्ड। वो जिसके ऊपर में अभिषेक करेगा वो राजा बन जाएगा, हालेलुया। आप क्या समझ रहे हो छोटा मोटा? हालेलुया। जो आप आंसू को बो रहे हो, जो आप कमी में घटी में अपने श्रम को बो रहे हो, आप छोटा मोटा रिवार्ड नहीं पाओगे। आप लिख लो मैं रहूं या ना रहूं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे भाई ने जो श्रम को बोया है, अनिल भाई ने, छोटा मोटा रिवार्ड नहीं मिलेगा, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसको छोटा मोटा रिवार्ड नहीं, बस दिन देर है, हालेलुया। हमारी आंखें देखेंगी अनिल को जो रिवार्ड मिलेगा। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद। श्रम को बोया है उसने, हालेलुया। उसने मिनट मिनट को बोया है, उसने सेकंड सेकंड को बोया है, उसने आंसुओं को बोया है, उसने 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 दौड़ को बोया है, हालेलुया, खुदा के लिए। आप क्या समझ रहे हो? सब कुछ यहां खत्म हो जाएगा? हाँ, कुछ नहीं खत्म होने वाला, प्रेज द लॉर्ड। ये तो 70 साल का तमाशा है, हालेलुया, लेकिन अनंत काल में हम देखेंगे, हालेलुया, सब कुछ साफ साफ हो जाएगा, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए कहता है तुम मुझको पूछते हो कि हम किस बात में, यहां पर कहां पर लिखा है? मैंने पढ़ा भाई, परमेश्वर कहता है मैं पढ़िए तो, मलाकी 3 भी पढ़िएगा, 3 8 पद से पढ़िए। हाँ 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 हाँ, ओके, हालेलुया। मैं तो राजाओं का राजा हूं, मैं तो प्रभुओं का प्रभु हूं, प्रेज द लॉर्ड। तुमने किस में लूटा? दशवांश और हालेलुया। इफ वी आर नॉट ऑनेस्ट, अगर मैं ऑनेस्ट नहीं हूं दशवांश में, तो किसको लूट रहा हूं? हालेलुया। आप समझ लो,
खुदा की चोरी करके क्या भाव पड़ेगा? देखो, अब आप जानो, आपका काम जाने भैया, प्रेज द लॉर्ड, या मैं जानूं, आप क्या जानेंगे? मैं जानूं और मेरा काम जाने। हालेलुया, हालेलुया, यस 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 यस। परमेश्वर की तरफ से हमने सीखा है, और इसलिए निकालिएगा एक और वचन, प्रेज द लॉर्ड, एक और वचन निकालिए, हाग्गै नबी की किताब, जल्दी से अध्याय निकालिए। आज सिर्फ इसी के बारे में बोल रहा हूं ना, माफ करेंगे, नहीं तो भैया क्या वही बात कर दिए बोलेंगे आप। हाँ, लेकिन मैं कभी बोलता नहीं इस विषय में, लेकिन आज बोलना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि आज धन्यवादी है। हाग्गै एक अध्याय 2 पद से। हाँ, ये देखो, भवन बनाने का टाइम आ गया। हाँ 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 हाँ, खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती। हाँ, अभी ठंड है भैया, कोई समस्या में तो नहीं है? जर्किन ना पहना तो गर्मात नहीं है। हालेलुया। बाइबल बोलती, मैं नहीं बोलता भाई, बाइबल बोलती है ब्रांडेड वाला आपको कोट लेने की जरूरत नहीं है, हल्का वाला स्वेटर में भी ठंड चला जाएगा। कब? जब आप खुदा के लिए ईमानदार हैं। हालेलुया। नहीं तो कितना भी गर्म पहनो तो ठंड जुड़जुड़ा रहू। हालेलुया। कारण है, पहनते हो तब तुम गर्माते नहीं हो, और तुम खाते हो पेट नहीं भरता। कारण क्या है? तुमने अपने पैसे को छेद वाली थैली में रखा है। कारण क्या है? कि तुमने खुदा को ठीक ढंग से नहीं दिया। और तब यहां पर प्रभु कहता है 9-10 पर, तो जल्दी से। हाँ हाँ हाँ, अरे बाप रे, मैंने उसको, हेलो, अगर ऐसा है तो सीरियसली चेक करें। कई लोग प्रार्थना कराते हैं, पता नहीं हमारी कलीसिया में नहीं कराते, शर्म के मारे नहीं कराते होंगे, लेकिन कई लोग प्रार्थना कराते, भैया कद को कमाओ तो पैसा। उसका दूसरा कारण भी है। एक तो प्रभु ने क्या कर दिया? उड़ा दिया पैसा। कहां गया पता नहीं चला। अगर आप दशमांश में ईमानदार हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, अगर आप प्रभु के प्रति ईमानदार हैं, मैं अगर ईमानदार हूं, तो हम प्रभु से लड़ सकते हैं। हालेलुया। प्रभु हमारा पैसा कैसे उड़ रहा है? हालेलुया। मैंने उसको उड़ा दिया। तब यहां पर प्रभु कहता है, आगे पढ़ दो। हाँ 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 हाँ, बहुतों के जीवन में आज प्रभु खुलासा कर रहे हैं। मुझे नहीं मालूम, मैं तो कुछ और ही संदेश यहां पर इधर लिखा हुआ है, लेकिन प्रभु खुलासा कर रहे हैं कि बहुतों के जीवन में यह भी कारण है, और बहुत से कारण हैं, परंतु यह भी कारण है कि परमेश्वर के प्रति हमारा रवैया ठीक नहीं है। देने लेने के मामले में उसको ठीक ढंग से आदर। यहां पर इसलिए लिखा हुआ है कि क्या क्या पढ़े बेटा? हाँ, दोनों बंद हैं। कई बार हमारे जीवन में यह श्राप के समान आ जाता है। कारण क्या है? कि हमने सही ढंग से परमेश्वर के लिए आदर नहीं किया। और तुम लोग, एक चीज मैं बोल रहा था, प्रभु बोल रहे हैं कि तुम अपने अपने घरों में, अभी एक बात बोल रहा हूं, ये घरों में दौड़ा चला जाता है। अभी एक नया बीमारी देख रहा हूं मैं। देखा भाई, अन्यथा नहीं लेना, मैं अपने लिए भी बोल रहा हूं। ये नया बीमारी देख रहा हूं। क्या?
जनरल। पहले आदमी कई बार क्या था, हस्बैंड सेंटर्ड होते थे, कई लोग वाइफ सेंटर्ड होते। हर बात में उसको पूछूंगा वो बोलेगी तो उसको वाइफ सेंटर्ड, या फिर कई लोग हस्बैंड सेंटर्ड होते हैं। अच्छी बात है हस्बैंड वाइफ से प्रेम करना, लेकिन हर चीज में क्या है। फिर कई लोग बच्चे सेंटर्ड होते हैं, ब्रदर बच्चों को, ब्रदर मीटिंग में ब्रदर, उसका ट्यूशन ब्रदर। तो क्या है, अभी एक नया रोग हो गया, हस्बैंड सेंटर्ड भी नहीं है, वाइफ सेंटर्ड भी नहीं है, बच्चे सेंटर्ड भी कम है, लेकिन अभी घर सेंटर्ड हो गया। हालेलुया। पूरे टाइम किस में ध्यान है? घर अच्छा होना चाहिए, घर कंफर्टेबल होना चाहिए, घर सुंदर होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, मेरा भी घर बहुत अच्छा, लेकिन यहां लिखा है तुम अपने अपने घरों में, और यहोवा का क्या हो गया, यहोवा का भवन। हालेलुया। प्रभु आपसे और मेरे से बात कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। आपको पहले विश्वासी होने के कारण किसकी सुधि लेना है? यहोवा के भवन की सुधि लेना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, किसी ने बोला आपके पास्टर का ड्रेस पहन देख करके मैं जान जाऊंगा कि आपकी कलीसिया वास्तव में कैसी कलीसिया। हालेलुया। ते पाइक में बने पहिन ओढ़ के आता हूं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कोट घलो पहिने आज किशोर भैया सन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, ये कोट भी हमारा भाई बजाया। प्रेज द लॉर्ड। हाँ बोलना। हालेलुया। मैं खुला बोलता हूं, कह लो हमारा सोचो प्रेम, हमारा साजू भाई वहां से भेजा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेम बोलते हैं इसको। हालेलुया। हालेलुया। यस, प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रेज द लॉर्ड। अपने घर में हमको अच्छा से अच्छा लगाना है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, परंतु यहोवा के भवन को अगर हम छोड़ देंगे, जल्दी से आगे बढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और निकालेंगे सबोपदेशक और उसका 11वां अध्याय 4 से 6, और बस खत्म जल्दी से। प्रेज द लॉर्ड। सबोपदेशक 11 अध्याय 4 से 6। हाँ, अरे बाप रे। जो किसको ताकता रहेगा? जो बहन वायु को ताकता रहेगा वो बीज बोने। कई लोग वायु तो मैं हम महू सोचे रहो भाई दे पर, लेकिन का है जुगाड़ नहीं हो, इसलिए तो सोचा तो ठीक टाइम में। वायु को ताकने से क्या होगा? बोने का काम नहीं होगा। आगे पढ़ दीजिएगा जल्दी से। भोर को अपना बीज बो, सांझ को भी हाथ मत रोक। प्रेज द लॉर्ड। भोर को भी बो, दोपहर को भी बो, शाम को भी बो। भैया क्या बोना है? हालेलुया। क्या बोना है? प्रेज द लॉर्ड। क्या बोना है? हालेलुया। अरे जो है वही तो बो गया। प्रेज द लॉर्ड। क्या है आपके पास? है जॉन एंड पीटर, पतरस और यूहन्ना जा रहे हैं, और एक व्यक्ति क्या है, बैठा है, और कुछ पाने के लिए उसने बोला पतरस भैया, पतरस नाम नहीं बोला, भैया कुछ दे दे इधर। यूहन्ना और पतरस ने क्या बोला? सोना चांदी मेरे पास नहीं, पर जो भी है वो देता हूं। यीशु नासरी के नाम से उठकर वो चलता है, वो चलता प्रभु की महिमा में, उछलता प्रभु की महिमा में। हालेलुया। पतरस ने बोला सोना चांदी मेरे पास नहीं है, परंतु मेरे पास यीशु की सामर्थ है। सोना चांदी मेरे पास नहीं है, परंतु प्रभु ने कुछ आंसू मुझे दिए हैं। हालेलुया। उन आंसुओं को मैं बर्बाद करना नहीं चाहता। इन आंसुओं को अगर मैं अपने लिए बहाऊंगा तो बर्बाद है, परंतु इन आंसुओं को मैं खुदा के लिए बहाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। इन आंसुओं से हमारी कलीसिया में जागृति आ जाएगी, इन आंसुओं से हमारे गांव में जागृति आ जाएगी। हालेलुया। इसलिए दिन को भी बो को। प्रेज द लॉर्ड। और क्या है, आपके पास काउंसलर हो, आप एक व्यक्ति को अच्छा काउंसलिंग कर सकते हो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आपका प्रभाव है अच्छा। हालेलुया। गांव में बहुत अच्छा प्रभाव है।
प्रेज द लॉर्ड। शहर में प्रभाव है, एक व्यक्ति को आप बता सकते हो भाई सुन ऐसा ऐसा है, प्रभु के वचन में ऐसा लिखा है, हालेलुया। यह वचन डायरेक्ट मत बोले, लेकिन प्रभु की तरफ आप क्या कर सकते हो, उसको मोड़ सकते हो, हालेलुया। इसलिए दिन को भी बो, शाम को भी बो, रात को भी बो, जब कभी समय मिले, यस, क्योंकि बोने का ये टाइम है। एक समय में बोना बंद हो जाएगा, हालेलुया। एक समय में न्याय होगा और प्रभु हमारा हिसाब किताब लेंगे कि मैंने तुमको बोने के लिए क्या किया था, वहां भेजा था, हालेलुया। क्यों? क्योंकि पहले मैंने बोया, किसको बोया? परमेश्वर का जीवन, अपने बेटे को तुम्हारे लिए मैंने बो दिया, अपना जीवन बो दिया, अपनी करुणा बो दिया, अपनी कृपा को बो दिया, हालेलुया। अब तुमको बोना है दूसरों के जीवन में, हालेलुया। एक व्यक्ति आशाहीन है, हालेलुया। याद रखिएगा, संसार बहुत ही दुर्दशा में है, हालेलुया। अगर किसी को कैंसर हो जाता है, एड्स हो जाता है, ओ उसके पास शब्द नहीं है, डॉक्टर के पास, जो डॉक्टर तो हाथ उठा दिया। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु का धन्यवाद देता हूं, कैंसर वाला व्यक्ति भी अगर पापों की क्षमा के साथ मरता है तो वो भी अनंत जीवन के साथ तो वो अधिकार, हालेलुया। जब एक व्यक्ति को आप बोले अरे उसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है, आप बोले भैया मेरे पास शब्द है, यीशु के पास शब्द है, हालेलुया। क्योंकि यीशु का जीवन 70 साल का नहीं है, हालेलुया, हालेलुया। एक बात बोल करके दुआ करेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड। एक व्यक्ति, आप सब जानते हैं, एक प्रचारक, एक व्यक्ति को दूसरे दिन क्या होने वाली है, सजाए मौत होने वाली है, हालेलुया, फांसी टंगने वाला है। एक प्रचारक डरते हुए गया और दूसरे दिन उसको मतलब टंग जाना है। उसने क्या किया, ऑर्डर वो लिया, परमिशन लिया भैया, और प्रचारक डरते हुए गया और डरते हुए जाकर के उसको बोला भैया कल, बोले क्या बोलने आए हो, क्या मेरी सजा माफ हो सकती है, क्या मैं बच सकता? बोले नहीं नहीं, मैं कुछ और बताने आया हूं। उसने बोला बता। तब उसने बोला तेरी सजा यहां तो माफ नहीं होगी, तेरे को बताता हूं कि मरने के बाद एक और न्याय है, हालेलुया। तब वो बोला कहां न्याय है? बोले तेरा शरीर तो यहां रह जाएगा, कल जब तू इतने बजे 10 बजे टंग जाएगा, तेरा शरीर यहीं रहेगा, तुझको गड़ा देंगे, घर वाले रोते रहेंगे, लेकिन आत्मा उस स्थान पर जाएगी और वहां पर अगर तू इस समय यीशु मसीह को अपना प्रभु ग्रहण करेगा और उसके पापों की क्षमा के लिए यीशु से मांग लेगा तो उसको पापों की क्षमा मिल जाएगी। वो उसने पता नहीं कितने हत्या किया था, खतरनाक मुजरिम था। उसने उस प्रचारक के कॉलर को पकड़ लिया और सलाखों के पीछे जोर से पकड़ लिया। ये प्रचारक बोला गया बाबा आज तो मेरा काम खत्म है। लेकिन उसने कॉलर पकड़ करके बोला तू इतनी देर क्यों किया? अगर तू पहले आता तो तू तो पैदल आया है, साइकिल में आया है, मैं घुटनों के बल जाकर के ये सुसमाचार लोगों को बताता। हालेलुया। ये सुसमाचार में पावर है, हालेलुया। इसलिए बोने का टाइम है। वचन को बोएं, प्रार्थना को बोएं, आंसुओं को बोएं, पैसे को बोएं सही जगह में, हालेलुया। प्रॉमिस करता हूं मैं, आपके बच्चे कभी भूखे नहीं रहेंगे, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आऊंगा और चला जाऊंगा, प्रेज़ द लॉर्ड। बड़े बड़े प्रभु के दास आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन जिसने बोला है, जिसने तुमको बुलाया है वो विश्वास योग्य है। उसने बोला परख करके देखो, मैं आकाश के झरोकों को खोलकर तुम पर बेपरिमाण आशीषें बरसाऊंगा, हालेलुया। कभी भी लैकनेस आपके जीवन में, इसीलिए मैंने भजन संहिता 23 पढ़ाया, लिखा है यहोवा मेरा चरवाहा है। उसने ये नहीं बोला मैं राजा हूं, मेरे पास भंडार है और मेरे पास करोड़ों का क्या है, वो ट्रेजर है, बहुत बड़ा भंडार है। नो नो नो, उसने बोला अरे ये तो अभी है और खत्म हो जाएगा। आपकी नौकरी थोड़े दिनों के बाद खत्म हो जाएगी। मैं बड़ी बड़ी नौकरी में जो पेंशन पा रहे हैं उनकी दशा अपने घर वालों को देखता हूं, हर बार रोते रहते हैं, क्या बताएं हम तो पेंशन वाले हैं भाई, खाने के लिए मान लो 100-200 वो लेते हैं ना, अरे हमसे भी 200 लोग आ रहे यार, लाहौल बिला कुवत, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम तो पेंशन वाले हैं भाई, हालेलुया। अरे आपका, उनको बोल रहा हूं, आपको नहीं हूं, तुम्हारा पेंशन भी भैया हालेलुया, यस, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। आइए अभी हम प्रभु के भवन में बोने के लिए तैयार हो जाएं, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब आंखों को पहले बंद करेंगे और आज इस सभा के लिए प्रार्थना करेंगे, फिर हम
तैयारी करेंगे। हमारे जवान लोग तैयारी करें और प्रार्थना में जाएं। मैं किशोर भाभी से निवेदन कर रहा हूं कि प्रार्थना में सहायता करेंगे, वचन के लिए भी। और थैंक यू जीसस, धन्यवादी भेंट के लिए। थैंक यू लॉर्ड।